हेलो जेमिनाई, तो कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 11 से 20 जून तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। अ, बस चलिए देखते हैं। चूँकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो सेटअप बिल्कुल अलग है। तो जेमिनाई एज यूजुअल देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, एंजल गाइडेंस, लाइकली आउटकम, उसके बाद एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। एस ऑफ वांड्स विद द 9 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, with the Knight of Pentacle, 7 of Swords, with the Death reverse। यहाँ पे तो जेमिनाई, ये कोई नई पर्सन हो सकते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं, कोई सिंगल पर्सन है जिसमें आप बेहद बेहद अट्रैक्टेड हैं, कोई नई पर्सन हो सकते हैं, या फिर अभी आप उनसे नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, या वो सिंगल हैं। यस, डेफिनेटली बहुत सारा अट्रैक्शन आप फील करते हैं। आप उनके लिए फिजिकल अट्रैक्शन, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत हॉट लगते हैं, बोल्ड लगते हैं आपको। एस ऑफ वांड्स विद द नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ आप चाहते हैं आपके लाइफ में इसी तरह के कोई पर्सन आए जो इसी तरह के पर्सन को आप डिज़ायर करते हैं अपने लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन जो है ये खुद में सेल्फ सफिशिएंट है, बहुत हार्ड वर्किंग है, चार्मिंग है, गुड लुकिंग है। जैसे परफेक्ट बैचलर या परफेक्ट बैचलरेट जो बोलेंगे, उस तरह के पर्सन की क्वालिटीज़ हैं इनमें। और आप बेहद बेहद अट्रैक्टेड हैं इस पर्सन। फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर का पोटेंशियल देखते हैं इनके साथ। यहाँ स्टक है आपके और आपके पर्सन के बीच सिचुएशन। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन हो सकती है, या होती भी है तो बहुत थोड़ी बात होती है, बहुत थोड़ी कम्युनिकेशन होती है। स्टक फील कर रहे हैं, आपने अपना फोकस अपने काम की तरफ कर लिया है, वर्क की तरफ कर लिया, और चीज़ों को आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। पर रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि चीज़ें स्टक हो गई हैं, आगे बढ़ ही नहीं रही हैं। एक और आप ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे जा पा रहे रिलेशनशिप से। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड पर्सन हो सकते हैं, कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। तो एक स्टक महसूस करना, बंधा हुआ महसूस करना, समझ में नहीं आना क्या करे, इससे आगे क्या होगा, या पीछे आपको चले जाना चाहिए, बैक ऑफ करना चाहिए, या इसका क्या फ्यूचर है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने थोड़ा बहुत फोकस अपना काम पे कर लिया है, क्योंकि आप फ्यूचर को लेकर के अब श्योर नहीं है कि होगा क्या, क्योंकि स्टक हुआ है सिचुएशन काफ़ी दिनों से। यहाँ पे तो आपको पता है कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। इस बात पे पहले आपकी लड़ाई भी हुई है, झगड़ा भी हुआ है, या चीज़ आप दोनों ने मूव ऑन करने की भी कोशिश, मतलब आपने मूव ऑन, पर आप लेट गो नहीं कर पा रहे। चाहे जो भी हो, जैसा भी पर्सन ने चीटिंग किया हो, धोखा दिया हो, पर आप डेथ रिवर्स, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं पर्सन को। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो पर्सन ने आपके साथ धोखा दिया है, चीटिंग की है आपसे, इस तरह वाली एनर्जी है। लेकिन फिर भी आप जाने नहीं दे सकते, फिर भी आप एक चांस चाहते हैं, फिर भी आपको लगता है कि चीज़ें शायद सुधर जाएं आप दोनों के बीच। ये वाली एनर्जीज़ है। तो आपकी फीलिंग्स ये है आपके पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। लास्ट शफल। किंग ऑफ कप्स with the 6 of pentacle sorry, the chariot with the ace of swords, ace of cups with the 5 of swords। तो यहाँ तो पर्सन के मन में डीप सारा लव है, बहुत सारा लव है, इक्वल गिव एंड टेक लेकिन चाहते हैं, बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। जितना इमोशंस वो पुट करते हैं, जितना एफर्ट्स वो पुट करते हैं, आप चाहते हैं आप
आप भी करें, आप चाहते हैं वो भी करें। तो आप बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं, पर्सन के मन में भी प्यार है, लेकिन इसका शायद इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, यहाँ पे बराबरी वाला इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, कोई थोड़ा करता है कोई ज़्यादा कर रहे। लव रहते हुए इस सिचुएशन में प्रॉब्लम है इस चीज़ की। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं ये दिख रहा है, या बोथ साइड भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों साइड भी मैरिड हो सकते हैं कुछ केसेस में। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बैलेंस नहीं होना रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है। यहाँ पर्सन क्लैरिटी चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं। अगर आप ट्रूथ जानना चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं, अब ये क्लियर चाहते हैं चीज़ें कि क्लियर से बताएं आप। अगर सही रहेगा, इनको लगेगा कि ट्रूथ है, सही है, तो रहेंगे रिलेशनशिप में, नहीं तो ये निकलेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, हो सकती है आप दोनों के बीच। तो क्लैरिटी चाहते हैं कुछ केसेस में। क्या आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, क्या आप कमिटमेंट देंगे इनको, क्या आप फ्यूचर देखते हैं रिलेशनशिप में, ये कहाँ स्टैंड करते हैं, इस तरह के सवाल के जवाब हो सकते हैं। अगर आप सच्चाई बताएंगे, ट्रूथ बताएंगे, तो शायद ये रहे, नहीं तो ये निकलना पसंद करेंगे रिलेशनशिप से, फॉरवर्ड मूव मतलब अपनी इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहेंगे। ये एक कमिटेड रिलेशनशिप, सच्चे रिलेशनशिप में रहना चाहेंगे, लॉन्ग टर्म वाली। कैजुअल रिलेशनशिप से इनको निकलना है, तो ये सच्चाई जानना चाहते हैं आपसे। तो ये मेजर और काना कैंसर है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ आपके पर्सन को लगता है कांस्टेंट लड़ाई झगड़ा, ईगो के वजह से प्यार खत्म हो गया, या कुछ केसेस में तो ये भी हो सकता है आप लोग की प्यार शुरू तो हुई और जल्दी ख़त्म भी हो गई, क्योंकि डाउट होने लगा, शक होने लगा, लड़ाई होने लगी, ईगो की बात आ गई। पुरानी चीज़ों को जाने नहीं देना, पुरानी बातों को लेट गो नहीं करना। तो ईगो, प्राइड, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें इस प्यार को ख़त्म कर गई। और जितनी जल्दी ये प्यार शुरू भी हुई थी वो वैसे ख़त्म भी हो गई। तो कहीं पे ईगो, प्राइड ने इस रिलेशनशिप को झूठ किसी का से रिलेशनशिप जितनी जल्दी शुरू हुई ख़त्म भी हो गई। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, तो एक तरह का धोखा ही है इस रिलेशनशिप में जो पता चल रहा है। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं जेमिनी। लाइकली आउटकम जेमिनी और जेमिनी के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, एट ऑफ वॉन्ड्स with the 6 of swords with the page of cups। तो यहाँ तो जेमिनी, यस, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी कुछ केसेस में, और डिस्टेंस आ गई थी, रिलेशनशिप में दूरियाँ आ गई थी, तो एक छोटा सा मैसेज कम्युनिकेशन आ सकता है यहाँ पे, मैसेज कम्युनिकेशन आ सकती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, कम्युनिकेशन की कार्ड, लॉन्ग डिस्टेंस की कार्ड। अगर लेकिन पहले जैसा कम्युनिकेशन हो ये ज़रूरी नहीं कि खूब सारी बातें, शायद मूव ऑन आप ना करें, उसको रोकने के लिए, दूर ना हो, इमोशनली डिस्कनेक्टेड नहीं करें, आप दूरियां ना बनाए, तो पर्सन के तरफ से मैसेज होगा। हो सकता है जो यंगर पर्सन है वही मैसेज करेंगे, चाहे आप हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ इमोशनल डिस्कनेक्ट हुआ है, मूव ऑन की सिचुएशंस तक आ गई हैं, उस सिचुएशन में एक मैसेज कम्युनिकेशन आ सकती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कोई यंगर पर्सन के चांसेस ज़्यादा हैं रीचिंग आउट के। पर ये जो डिस्कनेक्ट हो रहा है, ये जो मूव ऑन वाली जर्नी हो रही है, या कोई लेट गो करना चाह रहा है सिचुएशन को, उस चीज़ को थोड़ा रोकने के लिए एक मैसेज कम्युनिकेशन हो सकती है। पेजेस वाली, पेज ऑफ कप्स है। सो दिस इज इट। तो मैसेज कम्युनिकेशन हो सकती है यहाँ पे। चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। वर्क थ्रू योर फियर्स, तो अपने डर पे काम करें। डर से डरने की कोई बात नहीं, अपने फियर्स हटाएं, अपने मन से जो भी आपका डर है, फियर है, उस पर वर्क करें। नथिंग टू फियर, कम्युनिकेशन इज़ द की। तो बातचीत से ही मसले सॉल्व होते हैं, हर डर भी खत्म होगी। तो बातचीत करें, कम्युनिकेशन इज़ द की। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।